नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद नगर निगम ने शहर को सुंदर बनाने की दिशा में पहल करते हुए शहर के बीचों बीच बने राजेंद्र सरोवर को सौंदर्यीकरण कर पार्क बना दिया, लेकिन इसका खामियाजा सरोवर के दूसरे किनारे पर बसे ग्रेवाल कॉलोनी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि निगम की ओर से बेकार बांध के पुनरुद्धार के दौरान पुख्ता योजना बनाने की इस ग्रेवाल कॉलोनी का ध्यान नहीं रखा गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3 सालों से इस कॉलोनी के लोग खासे परेशान हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद यहाँ का नज़ारा कैसा है यह भी देखिए। पूरा कॉलोनी गंदे पानी से डूबा है और कीचड़ का अंबार लग गया। इसी हालात को झेल रहे यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम धनबाद के सबसे वीवीआईपी कॉलोनी कहे जाने वाले ग्रेवाल कॉलोनी में हैं और इस कॉलोनी में आज लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है, हल्की सी बारिश हो जाए तो लगभग कमर भर पानी इनके घरों में चला जाता है। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या पे लोग रहते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जल जमाव के कारण स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतना ही नहीं, मॉनसून शुरू होते ही जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपना घर छोड़कर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं और कुछ घरों की ये स्थिति है कि अपने रिश्तेदार को भी मानसून के समय में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, इतना ज्यादा बदबू होता है कि लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो आज हम ग्रेवाल कॉलोनी में हैं, यहाँ से हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है। आखिर धनबाद नगर निगम को ये लोग भी टैक्स देते हैं। धनबाद नगर निगम के मेयर यहाँ से महज कुछ ही कदम दूरी पर उनका भी आवास है, तो वार्ड पार्षद का भी आवास इस कॉलोनी से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की ये स्थिति क्यों है, क्योंकि ये धनबाद का सबसे वीवीआईपी कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कई सारे बिजनेसमैन रहते हैं। तो क्या स्थिति है, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं अजय खेमका। अजय जी, क्या स्थिति हो जाती है मानसून आने पर या हल्की बारिश? मानसून हल्की बारिश आधे घंटे की भी होती है, ये पूरा कॉलोनी भर जाता है और इतनी गंदगी आती है पूरे आसपास के इलाके की। यहाँ बेकार बांध है, उसका पानी पूरा आ जाता है और आसपास की जितनी पानी है सब यहाँ पे, चूँकि ये लो लैंड एरिया है, सारी पानी यहीं आ जाती है, पूरी गंदगी आ जाती है। इतना बीमारी, यहाँ पे बीमारी का डर रहता है। आधे घंटे की बारिश में पानी इतना भर जाता है कि इसमें अगर कोई, मान लीजिए कोई इमरजेंसी, कोई बीमार भी हो जाए ना अंदर कॉलोनी में कोई भी, तो उसको भी ले जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कैसे लेके जाएंगे और अस्पताल तक। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है और इतनी बीमारी का घर है ये। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं इतना गंदगी है। कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसमें इतना पानी आ गया और इतनी गंदगी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय है इस कॉलोनी में। तो आप लोग इसकी शिकायत नगर निगम से नहीं? शिकायत कई बार हमने, आप लोग भी टैक्स पे करते हैं। शिकायत हमने कई बार किया। मेयर साहब भी आए थे और कई बार वो नगर आयुक्त वो भी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है इसका। तो हम चाहते हैं कि सब कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि बड़ा ही खराब स्थिति है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि सब धनबाद के जितने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए। उपाय निकाला जी। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो ग्रेवाल कॉलोनी में रहते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या वजह है कि आप लोग मानसून के समय में अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं? देखिए, मानसून के समय में जो पानी का यहाँ पे नाले से निकलने का है, वो तो नाला बना है, बहुत बड़े साइज का बना है, मगर उससे जो कैपेसिटी है, पानी जो आ जाता है वो निकलने का उसके अंदर रास्ता नहीं बचता है। और नहीं रास्ता बचने से होता क्या है कि यहाँ जो ग्राउंड लेवल है इससे करीब करीब 3 फुट ऊपर तक पानी आ जाता है, सबके घरों में पानी घुस जाता है। और उसके बाद पानी के साथ कोई गंदगी, नाला का पानी है, गंदगी हर तरह की मेडिकल वेस्ट, सब तरह का कचरा जो हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, लोग फेंक देते हैं, वो सारा यहाँ पे तैरना शुरू कर देता है और हर के घरों में घुस जाता है। ये स्वच्छ हमारे बेकारबंद का जो यहाँ तालाब बना था, कैचमेंट एरिया बेकारबंद तालाब की क्षमता के हिसाब से उसके अंदर पहले जाया करता था और उसके बाद ये नाले से होकर बाहर निकलता था। जब ओवरफ्लो होता था तो साल भर में 1-2 बारी ऐसा होता था, 2-3 बारी जब बहुत ज़्यादा बारिश कंटिन्यूस 1-2 दिन के लिए होती थी, तब वो ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ से निकला करता था, क्योंकि ये खाली उसी काम के लिए ड्रेन बना हुआ था। अब इन्होंने एसटीपी की एक व्यवस्था कर दी है, सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगा दिया है और ड्रेन का पानी एसटीपी से हो के बेकारबंद तालाब के अंदर जाता है। आप आज जाके देख लीजिए, बेकारबंद तालाब का पानी का लेवल एकदम नीचे आ गया है
और इसका रीज़न है कि एसटीपी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन लोग। एसटीपी में जो पानी वहाँ से उठना चाहिए वो नहीं जाके एसटीपी बंद पड़ा है, और ये ओवरफ्लो वाले में से क्योंकि वो डायरेक्ट कर दिया गया, एसटीपी बंद है, ड्रेन का पानी तो वहाँ जाएगा नहीं, तो एनकैचमेंट एरिया का सारा पानी जितना आ रहा है इमीडिएट इसी रास्ते से इनफ्लो हो जाता है। इसके पहले 2, 3, 4 नाले थे जहाँ से डाइवर्ट हो गए, पानी का लोड एक के ऊपर कम पड़ जाता था। अब वो चारों तरह के जो ड्रेन थे वो लोगों ने बंद कर दिए हैं, और किसी भी कारणवश वो रोड बनाया है तो उन्होंने उधर का बंद कर दिया है। आज हम लोग को वही नाला है और वही पॉपुलेशन है, वही पब्लिक है, बट बाकी रास्तों को बंद करने से इसके ऊपर इतना वजन बढ़ गया है कि यहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है, और उसका खामियाना हम लोग को ये भुगतना पड़ रहा है कि जैसे भैया ने बताया कि इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, और सबको इतनी परेशानी। खाली आधा घंटा आप बारिश अगर देख लेते हैं तो उसके बाद उनको भी सबको पता चल जाएगा कि यहाँ की क्या परिस्थिति। 3-3 फुट सबके घर में 1-1 फुट के आसपास पानी घुस जाता है, और एकदम बुरे हाल में सारी कॉलोनी हो जाती है। और वो एक बारी, मैं राजेंद्र सिंह, यहाँ से निकल लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, पैदल लगेंगे तो ऐसा लगेगा आदमी साफ हो जाएगा, इतना नदी जैसे पानी का फ्लो निकलता है यहाँ से। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ से मतलब ये सारा सीन अभी देखा है। अभी आपको देखिएगा रोज यहाँ का यही दुर्दशा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहेंगे तो सॉल्यूशन इसका आसान सॉल्यूशन है, मगर करने वाले बनेंगे तो हो जाएगा आराम से, नहीं करने जाएंगे तो ऐसे हम लोग झेलते ही रहेंगे हमेशा। तो ये एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भैया हम लोग के कॉलोनी को इससे दिक्कत से बाहर निकाला जाए। राजेंद्र सिंह, गरेवाल कॉलोनी, धनबाद। देखिए, ये राजेंद्र सिंह है जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम इस कॉलोनी में बसते हैं, इस कॉलोनी में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन इस अच्छे लोग के बीच में गंदे पानी का प्रवेश जो है ये बारिश होने के दौरान हो जाता है, और यही कारण है कि घर से निकलना इन लोगों का मुश्किल हो जाता है। ये कहते हैं कि कई बार हमने यहाँ के नगर प्रशासक, नगर आयुक्त, या कह सकते हैं कि मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से भी इन्होंने गुहार लगाया। उस समय इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इनका निष्पादन कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, और यही कारण है कि लोग काफी परेशान होते हैं। कुछ महिलाएं हैं इस कॉलोनी के, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हल्की बारिश में, आखिर क्या वजह है कि आप लोग इतने दिनों से परेशान हैं? आखिर कोई सुनता क्यों नहीं है आप लोगों की बात? सुनवाई भी नहीं है, और बेसिकली सब पूरे धनबाद का जितने का पानी है, क्योंकि ये लो लेवल है, सबका पानी यहीं आ जाता है। मतलब मान लीजिए पूजा टॉकीज से लेकर के बेकार बांध तक का पूरा पानी यहाँ आ जाता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कैपेसिटी जितनी है उतनी है, पुराना है नाला, जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा पानी आने से कहाँ जाएगा। दूसरी, पीछे में बस्ती लगी हुई है, बस्ती दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके अंदर सब नाला खुला है, बस्ती से बेकारबान से नाला यहाँ आता खुला है। सब बस्ती वाले पूरा अपना कचरा एवरी डे दे थ्रो इट इन दैट नाला। वो कचरा आने से वो पानी जाम हो जाता है, कचरे की वजह से नालियाँ जाम हो जाती है। तो ये प्रशासन को कुछ न कुछ बहुत जरूरी है करना। हमारी रिक्वेस्ट है सबकी, अगर कल को भगवान करे कल को बीमार हो तो वो घर से निकल नहीं पाएगा, ना एम्बुलेंस आ पाएगी, ना आपकी गाड़ी बाहर निकल पाएगी। ये हमारी परिस्थिति है जो आज से 10 साल पहले नहीं थी। ओवर द ईयर्स स्लोली पानी का दबाव आने से, कचरा कूड़ा जमने से बहुत मुश्किल हो रहा है। मैडम, ये भी मुझे सुनने को मिला कि आप लोग जब मानसून शुरू होता है या तो फिर आप लोग अपना घर छोड़कर रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं। मानसून में अगर कोई रिलेटिव आपके यहाँ आना चाहता है तो आप लोग मना कर देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम से रिलेटिव क्या, लोकल अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए आज हमारी मीटिंग है और हमको जाना है, और अगर बारिश हो गई या बारिश का प्रेडिक्शन देखते हैं तो मना करते हैं कि मैं नहीं आ रही हूँ, या तो आप 2 घंटा पहले निकल जाइए, कॉलोनी में पानी भर जाए, बहुत जरूरी है, तो आप आधा घंटा 2 घंटा पहले निकल करके वेन्यू पर पहुंचिए। अदरवाइज बारिश होने के बाद आपको घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बच्चों लोग को भी काफी तकलीफ बहुत मुश्किल है, स्कूल जाना, ये करना। कई एक आध 2 घर में से तो वो सीढ़ी रख करके फिर वो पार करते थे, उस साइड सीढ़ी लगाते हैं अपने घर में, और उसके बाद वो सीढ़ी से वो पार करते हैं, जहाँ पर पानी नहीं होने से वैसे करते हैं। मतलब वो एक पता नहीं कौन सी परिस्थिति में बोल सकूं, ये बहुत ही दुविधाजनक है ये अभी का हमारा जो हाल है। अपना नाम बता दीजिए। मैं गीता दलाल। देखिए, ये गीता जी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने तो अपने घर पे सीढ़ी रखा है, अगर हमें कहीं बारिश के समय में बाहर जाना पड़े तो हम उस सीढ़ी का उपयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि बारिश मानसून का समय आ चुका है, और ऐसे में इनकी समस्या जो है वो भी
बढ़ चुकी है, क्योंकि मानसून आते ही इनका दिल धड़कने लगता है और ये ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, अगर हो तो हल्की फुल्की ही बारिश हो। अधिक बारिश होने से इन लोगों का घर पे जो काम है वो दुगना हो जाता है, जो नीचे का फ्लोर है वो पानी पूरी तरह से भर जाता है और पूरा सामान को दूसरे रूम में इन लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। तो काफी कठिनाइयों का सामना महिलाओं को और यहाँ के रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। तो आइए कुछ ऐसे ही और हम महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। सर, क्यों परेशान रहते हैं आप लोग मानसून आने पर? एक्चुअली बेकार बांध दो तालाबों के बीच में घिरा हुआ है। एक तरफ बेकार बांध है तालाब और दूसरी तरफ रानी बांध तालाब, रेलवे तालाब जो है। बेकार बांध तालाब ऊंचाई पे है और हमारी कॉलोनी काफ़ी नीचे है और हमारी कॉलोनी के पीछे रानी बांध तालाब है। और बेकार बांध तालाब का पानी और बाकी नालों का पानी हमारी कॉलोनी के नीचे से ड्रेनेज के द्वारा रानी बांध तालाब के अंदर जाता है। तो सब ड्रेन बंद हो गए हैं और सारा लोड अब ये नाले पे है जो कि काफ़ी नीचे है। स्वाभाविक है कि अब इसके ऊपर लोड ज़्यादा है और चारों तरफ का पानी इसी के द्वारा जाएगा। अब पानी इसके अंदर आ तो जाता है, अब पानी का निकास जो है वो सबसे बड़ी समस्या है कि बेकार बांध का पानी इस नाले में आ तो गया मगर रानी बांध तक पहुंच नहीं पाता है। तो पहुंच नहीं पाने के कारण अब पानी गिरवाल कॉलोनी में भर जाता है। तो अब सरकार से यही निवेदन है, यही है कि पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए, जो कि और कोई उपाय नहीं, ये रानी बांध तालाब में ही जाएगा। हमने सरकार की, ऐसे कोई सरकार का दरवाजा नहीं जिसको सालों से हम खटखटा नहीं रहे हैं मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा। मेयर साहब से भी आप लोग मेयर साहब से कई बार मिले हैं, मेयर साहब खुद आए भी हैं और सिर्फ लॉलीपॉप और आश्वासन देके गए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। हम धन्यवाद करते हैं अशोक पाल जी का, जो पार्षद है, वो हमारे बोलने पे हर बार आते हैं, जो भी हो सकता है उनकी तरफ से हमें मदद मिलती है। बस मगर उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, वो जितना कर सकते हैं हमेशा करते हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। मगर हमें सरकार प्रशासन के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि इधर थोड़ा ध्यान दे कि गिरवाल कॉलोनी में इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स आर लिविंग हियर ऑफ द सोसाइटी और उनका भी कर्तव्य है कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे और इसका निवारण किया जाए। मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को आप लोग नगर निगम चुनाव के समय में अपना वोट नहीं दिया था क्या? गलती इतनी नाराजगी क्यों आप लोग? सर, मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैंने तो गलती की थी। उनको तो समस्या का समाधान करना चाहिए था। हम तो कई बार आए यहाँ पर मगर मेयर साहब सिर्फ आश्वासन देके गए। मेयर साहब को बुला के मगर सोल्यूशन हो तब ना हो, सोल्यूशन क्या है कैसे हो वो तो उनका देखने का है। और हर बार अब हम लोग अपने खर्चे पे ये जो नाली की सफाई करवाना, ये करना, कोई प्रशासन की तरफ से कभी कभार होता है मगर प्रशासन की तरफ से 2 बार होगा तो 6 बार तो हम लोग अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके ये पूरी सफाई करवाते हैं। नरक में तो हम रहते हैं। तो इस कोरोना काल के बाद फिर नगर निगम चुनाव की घोषणा होने वाली है, मेयर साहब फिर आएंगे आपके दरवाजे पे, तब क्या कहेंगे आप? करेंगे क्या, जो देश का हाल हो, यहाँ का हाल है, उस समय अच्छी बातें सब करेंगे मगर वही जिंदगी, वही घोड़ा, वही मैदान और क्या। तो हमारे साथ वार्ड 20 के पार्षद अशोक पाल है, आइए सीधा हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। अशोक जी, ये बताइए कि जो लोग हैं ये वर्षों से परेशान है क्योंकि यहाँ हल्की सी बारिश में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बरसात के समय पे जो रिश्तेदार है उन्हें भी हम घर पे नहीं बुलाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी यहाँ फैल जाती है, इतनी ज्यादा बदबू होती है कि जो परिवार के लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। जब से राजेंद्र सरोवर बना है तब से ज़्यादा परेशानी हो गया और उसका कारण है हमारे पूर्व मेयर जो हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी, वही पाप दिए हैं गिरवाल कॉलोनी वाले लोग को। तो उस समय जब डीपीआर तैयार हो रहा था तो हम लोग बात उठाए थे कि इसमें आउटलेट का जो है एस्टिमेट बना दिया जाए। बोले कि ठीक है हो जाएगा, इसमें कितना लगेगा तो 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा। वो टालते रहे जब तक राजेंद्र सरोवर बनते रहा। उसमें भी तो 2-3 बार फंड जुड़ते गया और नाला जो है सबसे बड़ा कारण है इसका। ये जो 3-4 साल से परेशानी ये हो रही है कि
जितना कॉलोनी आपको जेल, पीएमसीएच, सदर हॉस्पिटल, कस्तूरबा नगर, मनोरम नगर, बिजली कॉलोनी, TRW जो है उसमें जो ट्रांसफार्मर बनता है उसका भी तेल इसमें आता है और डायरेक्ट नाला इस पुलिया में गिरा दिया गया। तो पहले यही कचरा गिरता था तालाब में, तालाब से आने के बाद धीरे धीरे निकल जाता था, कोई परेशानी नहीं था। अब डायरेक्ट जो कर दिया गया है उसके चलते क्या होता है कि 15 मिनट भी पानी पड़ता है तो पूरा गढ़वाल कॉलोनी एकदम नरक हो जाता है। मतलब निकलने की स्थिति, आप अगर कोई बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग लोग भी हमारे गढ़वाल कॉलोनी में हैं, तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो किसी तरह नगर निगम के सहयोग से अपना मेहनत करके जो लेबर लोग हैं उनसे किसी तरह करते हैं, लेकिन अगर लगातार पानी पड़ते रहे तो लगातार हमको लगता है 20 से 25 लेबर पर डे यहाँ लगेगा, तो पूरे वार्ड में काम नहीं होता है, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। काफी पॉश इलाका है। हाँ, हकीकत है कि परेशानी तो है ही ना। नगर आयुक्त महोदय से भी बोले हैं तो नगर आयुक्त तो बहुत अपने से आके सफाई उफाई का जायजा लिए हैं और इस बार तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हैं। बरसात के पहले से ही 1-2 महीना पहले से तैयारी कर रखे हैं, तो थोड़ा सा राहत है। लेकिन ये कॉलोनी डूबेगा ही डूबेगा। उसका कारण सिर्फ मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, कोढ़ देने वाले वही हैं और इनके लिए कोई दोषी नहीं। हम लोग जब बोलते थे तो हिटलर वाला जनप्रतिनिधि वाला उनका भाषा नहीं, हिटलर वाला भाषा रहता है। हाँ, यही कारण है कि यहाँ के लोग आज परेशान हैं। हाँ, आप करोड़पति है यहाँ, ये लोग तो अपने नाला बना रहे। भाई टैक्स लेते हैं कि नहीं? टैक्स कॉलोनी के लोग टैक्स देते हैं कि नहीं? तो सुविधा आप न दीजिएगा कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं तो हम नाला बनाते हैं, रोड बनाते हैं। तो ये सब उनका भाषा निकलते रहा हमेशा और अंततः दे के गए हैं। बहुत बड़का गिफ्ट दे दिए कॉलोनी वाले लोग के लिए, जिसका भोग वो भी भोग रहे हैं, कॉलोनी वाले लोग भी और हम भी भोग रहे हैं। आप अक्सर मेयर के खिलाफ आप आवाज बुलंद करते थे, जो गलत होता था उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, इसलिए आपके क्षेत्र को अनदेखा किया गया मेयर की तरफ से? तो हो सकता है, संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। कारण है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे वार्ड से जाता है और वीआईपी वार्ड है, डीसी आवास, वो खुद अपने रहते हैं गार्डन सिटी में। 2 स्कूल है, कार्मेल, डिनोबली, धनबाद का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। उसके बावजूद भी हमारे वार्ड को उन्होंने इग्नोर किया। पता नहीं, हो सकता कारण हो, लेकिन ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा सोच रखना नहीं चाहिए। ये आगे बढ़ने का ही नहीं लगता है कि आगे बढ़ेंगे अगर ये सोच रखते हैं तो। हम इतना ही जानते हैं कि जब तक आपका विरोध नहीं होगा, जब तक आपको कोई सजेशन देगा उसको आप सुनिएगा नहीं, तब तक आगे की राजनीति आप नहीं कर सकते। तो हर लोगों का बात सुनना चाहिए, जो आपको सही लगे उसका निर्णय लीजिए। ये अहम चीज था। हम एक बात कहते हैं, आप खुद कि आप एक घर बनाइएगा, उसमें सेफ्टी टैंक बनाइएगा, उसका आउटलेट निकालिएगा जी, ये आउटलेट छोड़ दीजिएगा, उसका पानी कहाँ जाएगा? ये तो पहले विचार करने का था कि कहाँ पानी निकलेगा इसका, और उसके बाद बड़ा नाला खोल के आप डायरेक्ट गिरा दिए हैं। तो वही परिणाम है, इसका भोग रहे हैं हम लोग। ये थे अशोक पाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं इस जगह जल जमाव का मुख्य अगर कारण कह सकते हैं तो वो है मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, क्योंकि उनके कार्यकाल में बेकार बांध सौंदर्यीकरण का तो काम किया गया, लेकिन वहां से जो नाला गुजरता है उस पर काम नहीं किया गया। यही कारण है कि आज ये पॉश इलाका जो वीवीआईपी
इलाका में से एक है। उसकी स्थिति ये है कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो घरों में पानी भर जाना तय है। इतना ही नहीं, जो रिश्तेदार हैं वो इस बारिश के समय में, मानसून के समय में यहाँ आते भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा बदबू होती है, इतना ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, जिसके कारण वो लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं। और ना ही जो लोग यहाँ रहते हैं वो बारिश के समय अपने रिश्तेदार को भूल रही हैं। यही कारण है कि लोग यहाँ परेशान हैं। वार्ड 20 के पार्षद अशोक पाल और जो यहाँ के लोग हैं, इनका भी कहना है कि काफी नारकीय जिंदगी हम लोग यहाँ जीने को मजबूर हैं। बस इतना ही वो लोग कह रहे हैं कि तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर हम निकले। कभी नगर निगम, कभी मेयर तो कभी पार्षद के और नजर टिकाए रहते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।